अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। एक और नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। और ये जो मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग, बहुत से दोस्त जो ये वीडियो देखें, हो सकता है कि उनका ताल्लुक़ ज़राअत के साथ हो, एग्रीकल्चर के साथ हो। और हर किसान का मेरे ख़्याल में एक ड्रीम होता है कि उसके पास अपनी लैंड हो जिसके ऊपर वो काश्तकारी कर सकें। तो मैं भी बेसिकली एक किसान हूँ। मेरा भी एक ड्रीम है कि मेरे पास अपनी एग्रीकल्चर लैंड हो और जिसके ऊपर मैं जो है वो मतलब अपनी मर्ज़ी से फार्मिंग कर सकूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो मेरा ड्रीम है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बंदे के पास अपनी एग्रीकल्चरल लैंड हो। और पाकिस्तान में इस वक्त जो एग्रीकल्चरल लैंड का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने सोचा कि पाकिस्तान में तो इस वक्त जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड परचेज़ करना तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। तो देखा जाए कि दुनिया में और वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो उसकी जो प्राइसेस हैं वो रीज़नेबल हों। और उन कंट्रीज़ की जो पॉलिसी है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो इस बात की इजाज़त देती हो कि फॉरेनर्स जो हैं वहाँ पे वो लैंड परचेज़ कर सकें और रेट्स भी रीज़नेबल हों, वहाँ पे माइग्रेट करना आसान हो, इमिग्रेशन पॉलिसी उनकी आसान हो। तो इसके लिए मैंने नेट पे सर्च किया, मैंने काफ़ी टाइम इस पे लगाया। तो मुझे दो कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा, आप कह लेंगे, मुझे वो उन्होंने अट्रैक्ट किया है। एक तो पैराग्वे, शायद आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना हो या ना सुना हो। और दूसरा कंट्री था यूरुग्वे। ये दोनों लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं और इन जो दोनों ममालिक हैं, इनकी जो इमिग्रेंट्स के लिए पॉलिसी है वो इंतहाई नरम है। वहाँ पे आपको एट अराइवल बाज़ या यहाँ से किसी भी, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इस्लामाबाद में इनका कौंसलेट है, वहाँ से जाके आपको वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो वीज़ा आप लगवा सकते हैं। वहाँ से आपने कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, ना आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ना कुछ बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ना एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना कोई एज लिमिट है, नथिंग। आप जस्ट वहाँ पे जाएंगे, आप उनके साथ मीटिंग करेंगे काउंसलर के साथ, और जस्ट आपने उसको सेटिस्फाई करना है कि आप पैराग्वे जाना चाह रहे हैं, तो आपका मकसद वहाँ पे स्टे करना है, उस मुल्क को परमानेंटली अपना होम कंट्री बनाना आपका पर्पज़ है। और आप वहाँ से यूरोप के किसी मुल्क में जाना नहीं चाहते, क्योंकि आई थिंक जिनके पास पैराग्वे या यूरुग्वे का वीज़ा हो तो वो तकरीबन मोर देन 100 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपने बस वहाँ जाके उनको ये अश्योरेंस दिलानी है कि जनाब, मैं अगर ये वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा मकसद वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस रखना है, वहाँ से मैं आगे कहीं जाना या किसी यूरोप में दाखिल होना मेरा पर्पज़ नहीं है। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि तकरीबन जो एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि बहुत रिच है और फर्टाइल लैंड है, और वो आप वहाँ पे जाके विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। फॉरेनर के लिए उनकी ये पॉलिसी है कि कोई भी फॉरेनर वहाँ पे आके अगर वो परमानेंट रहना चाहता है तो वो लैंड परचेज़ कर सकता है। तो वहाँ पे पैराग्वे के अंदर, जो कि पैराग्वे के लफ्ज़ी मानी है बॉर्न फ्रॉम वाटर, क्योंकि वहाँ पे एक दरिया है जो बहुत बड़ा दरिया है, मुल्क को दो हिस्सों में वो तकसीम करता है, मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में, और एक उस कंट्री के सेंटर से वो दरिया जो है वो बहता है। वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, ज़मीन इंतहाई जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, परचेज़ कर सकते हैं आप। और आप उसका रेट सुनकर, जो सबसे चौंका देने वाली बात है, आप उसका रेट सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उसका रेट इतना कम है। वहाँ पर एवरेज रेट फर्टाइल लैंड का, और मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं होता बल्कि फॉरेस्ट्री के लिए आप वहाँ पे ज़मीनें हैं, और हेक्टर्स के हिसाब से, मतलब 6,000 एकड़, 1200 एकड़, 1500 एकड़ के हिसाब से लोगों के पास लैंड है। वो उसको फ़रोख्त करना चाहते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। वहाँ पे बहुत से पंजाबी, जो हमारा ये मशरक़ी पंजाब है, इंडियंस वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे जो लोग हैं, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने ज़मीनें परचेज़ की हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है वहाँ पे डेमोक्रेसी है पैराग्वे के अंदर। तो और मैं बात कर रहा था फर्टाइल लैंड की, तो वो वहाँ पे आप फॉरेस्ट्री के लिए परचेज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड जो कि बहुत फर्टाइल है वो परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप वहाँ पे भेड़ें पाली जाती हैं, भेड़ों को पालने के लिए चरागाह हैं, जो कि कई कई हज़ार, मतलब 1000 एकड़, 1200 एकड़ पर मुश्तमिल चरागाह है, वो पूरी की पूरी बराए फ़रोख्त है। या मिक्स्ड लैंड भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा जो होगा
वो फर्टाइल होगा, वो क्रॉप के लिए होगा, कुछ हिस्से के ऊपर फॉरेस्ट होंगे, कुछ हिस्से के ऊपर आप चरागाह होगी, वो इस तरह की लैंड भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसका जो रेट है वो इंतहाई हैरान कुन हद तक है। वहाँ पे तकरीबन एवरेज रेट जो है वो 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ पर एकड़ है। जी हाँ, 30 से 40 हज़ार रुपये पाकिस्तानी पर एकड़ वहाँ पे ज़मीन का रेट है। और वो कोई ज़मीन वो कुछ मरीख पे नहीं है पैराग्वे। आप नेट पे गूगल मैप्स पे उसको आसानी से देख सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली मुझे ये बड़ा अट्रैक्ट किया पैराग्वे। और यूरुग्वे में ये है कि ज़मीनें निस्बतन महंगी है, वहाँ 4 से 5 लाख रुपए एकड़ ज़मीन है। वहाँ पे महंगी होने की वजूहत दो हैं। एक तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो दूसरी मतलब सोशल फैब्रिक है उनका वो ज़्यादा अच्छा है पैराग्वे की निस्बत। और वहाँ पे मोस्टली वो लोग अब आबाद हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन कंट्रीज से जो पेंशन पे हैं, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, उन्होंने यूरुग्वे में आके वहाँ पे प्रॉपर्टीज़, लैंड्स खरीदी हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बना लिए हैं। उस वजह से प्रॉपर्टी का या ज़मीन का रेट वहाँ पे ज़्यादा हो गया है। लेकिन पैराग्वे हो या यूरुग्वे हो, पाकिस्तान से तकरीबन 40 से 45 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ की। लातीनी अमेरिका का ये ममालिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है, वहाँ पे कोई फसाद नहीं है, मोस्टली वहाँ पे कैथोलिक क्रिश्चियंस रहते हैं और कुछ हद तक वहाँ पे दूसरे मज़हब के लोग भी हैं, लेकिन मोस्टली मोर देन 90% दोनों कंट्रीज़ के अंदर कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। और वो लोग मतलब तशद्दुद पसंद लोग नहीं हैं, वो बड़े पुरअमन लोग हैं। आप मज़ीद इस बारे में अगर आप मतलब आपको इंटरेस्ट हो कि यार मतलब इतने कंट्रीज जिनके पास सरमाया भी है और वो इजीली वहाँ पे, और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, वो वहाँ पे जो बाहर से फॉरेनर्स आके वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनको वो लोग फुली प्रोटेक्ट करते हैं। उनके लॉज इस बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इस्लामाबाद में जो इनकी एम्बेसी है वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल यहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त से जो वहाँ पे गया हो या उसका कुछ किसी दोस्त का कुछ जानने वाला वहाँ पे गया हो, उससे इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अगर आपको लगे कि वो एक सूटेबल या रीज़नेबल एक मतलब आपके इमिग्रेंट हो सकते। देखें हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि हमने यूरोपियन कंट्रीज़ जाना है, वहाँ पे जाके बेशक टैक्सी चला लें, वहाँ पे जाके होटलों में बर्तन धो लें, बुरे काम नहीं है, ये रीज़नेबल काम है। बाइस काम कोई भी बुरा नहीं होता। अगर आप हक हलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, हलाल कमा रहे हैं, तो काम कोई भी बुरा नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये, अगर किसी का ड्रीम है कि यार उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड और वो उसको आबाद करना चाहता है, मतलब एक काउबॉय की लाइफ गुजारना चाहता है, मतलब उसका ड्रीम है जैसे कि मेरा है, तो वो फिर इन कंट्रीज़ को मतलब वो ज़रूर कंसीडर करें। अगर उसको इससे बेहतर कोई ऑप्शन नज़र आए वो अपने और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें आप ऐसी चीज़ों को। जैसे मुझे ये एक आइडिया था मेरे जहन में, मैंने मतलब सर्च किया, मेरा एक ड्रीम था, मैंने सर्च किया, उसके बारे में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली जो मुझे लगा मुझे शेयर कर लेनी चाहिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों के पास अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, कोई इससे भी सूटेबल रीज़नेबल जगह हो इमिग्रेशन के लिए, मूव करने के लिए, फैमिली सेटलिंग के लिए। और मज़े की बात बताऊँ कि पैराग्वे या यूरुग्वे में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक आप, और उसकी कोई लिमिट नहीं, बेशक आप $1000 की प्रॉपर्टी वहाँ पे ख़रीद लें, तो फिर आपकी पूरी फैमिली मतलब आपके बीवी बच्चे और आपके पेरेंट्स, उनको वहाँ की PR परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। और अगर आप 3 साल वहाँ पे स्टे कर लें, उसके बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, यानी वहाँ की नेशनैलिटी आपको मिल जाती है। तो ये एक रीज़नेबल था, अच्छी है, आप इस पर देखें, सर्च करें, और अगर कोई आपको इससे बेहतर ऑप्शन नज़र आए तो दूसरों के साथ शेयर करें, मुझे ज़रूर मेंशन कर दें। अगर आप अपनी कोई वीडियो अपलोड करें तो हो सकता है मुझे कोई नई चीज़ पता चल जाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।